सज्जनों, एक कहावत है, कनक कनक ते 100 गुणा मादकता अधिकाए, वो खाए बौरात है वो पाए बौराए। कनक 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 हम जो गेहूं खाते हैं उसको भी कहते हैं, और कनक धतूरा है, एक नशीला पौधा है, उसका नाम भी कनक है, उसको भी कनक कहा जाता है। यानी गेहूं और धतूरा। और दूसरे अर्थ में कनक है सोना। इसमें कहा गया है कि कनक गेहूं यानी अनाज को और धतूरे को, जो दूसरा कनक है, इनको तो केवल खाने मात्र से नशा होता है, इनको देखने से नशा नहीं होता। या आपके पास ये गेहूं पड़ी हो या धतूरा पड़ा हो, उसको देख करके आपको नशा नहीं होता। परंतु कनक, जिसको सोना भी कहा जाता है, उस सोने में नशा होता है। तो गेहूं और धतूरे को खाने से जो आदमी में नशा पैदा होता है, उससे 100 गुना नशा जो है केवल सोने को पा लेने से हो जाता है। जो उनको खाने से नशा नहीं होता जितना, उससे 100 गुना नशा जो है उस सोने को पा लेने में पैदा हो जाता है। आज आप देख रहे हैं सोने में बहुत मारा मारी चल रही है। सोने का भाव, आज का भाव जो है 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी का भाव 2,81,000 रुपये प्रति किलो है। सज्जनों, जब हमारे दादी जी का विवाह हुआ था तो उसमें सोने का रिवाज नहीं था, चांदी का ज़्यादा रिवाज था। ये 7 लड़ियों वाला हार जो है चांदी का, या चांदी जैसी धातु का बनाया जाता था, उसको लोग बहुत पसंद करते थे। उसमें चांदी का ही रिवाज था, सोने का रिवाज बहुत ही कम था, बड़े बड़े घरानों में ही केवल मात्र होता था। समय बदला, हमारी माता जी का समय आया तो ये चांदी की झांझरें, चांदी का रिवाज, और इसके साथ ही ये सोने का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। उस वक्त सोना भी डाला जाता था, परंतु उसमें बहुत सस्ता होता था। जैसे 100 रुपये 10 ग्राम, या 120 रुपये का 10 ग्राम, यह 143 रुपये का 10 ग्राम, यानी 1960 तक सोने का यही भाव था, 143 रुपये प्रति 10 ग्राम। यानी उस समय तोला कहा जाता था, जो 10 ग्राम से ज़्यादा होता था। परंतु समय बदला, आज सोने का भाव जो है वो 1,44,000 रुपये, जो 22 कैरेट का सोना है उसका है, और चांदी का भाव जो है वो 2,81,000 रुपये प्रति किलो है। सज्जनों, हमारा समाज अनेक श्रेणियों में बंटा हुआ है। कोई मध्यम श्रेणी के लोग हैं, कोई उत्तम श्रेणी के लोग हैं, कोई गरीब हैं, कोई अमीर हैं। अमीर लोग तो पैसा पूरा कर जाते हैं, उनके पास सोना आ सकता है, परंतु गरीब लोगों के पास सोना नहीं मिल सकता। गरीब लोग जब अपने बच्चियों के विवाह में या लड़कों के विवाह में सोने का प्रयोग करना चाहे तो उनको पसीने आते हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए कमाते कमाते उनको वक्त लगता है, परंतु वो डालना पड़ता है मजबूरी में। अब नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदें, परंतु मेरी इसके बारे में सोच यह है कि समाज को मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जब समाज में कोई भी विवाह शादी हो,
यह शुभ अवसर हो जब आपकी सोने के गहनों का प्रयोग करते हैं या चांदी के गहनों का प्रयोग करते हैं, तो समाज के दोनों वर्गों को, जो लड़की का वर्ग है, लड़की वाले जो पक्ष के लोग हैं या लड़के वाले पक्ष के जो लोग हैं, उनको बैठ करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए और आपस में सहमति बना करके कि हम सोने के गहने प्रयोग नहीं करेंगे, केवल मात्र चांदी के गहनों से काम चलाएंगे। तो यह समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि जिसमें गरीब से गरीब लोग भी, आप जानते हैं कि अगर 2 तोले को सोना डालना चाहता है तो उसको 3 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है, परंतु अगर कोई चांदी के 200 ग्राम के गहने बनवाना चाहता हो तो उसको लगभग 60,000 रुपये में वो 200 ग्राम के गहने बन जाएंगे। इस प्रकार जो है गरीब अपनी गरीबी से बच सकेंगे, उनके सामने जो सोना खरीदने की समस्या वो हल हो जाएगी, सोने का महत्व कम हो जाएगा और सामाजिक समरसता बनी रहेगी। गरीब भी अच्छी तरह से विवाह कर सकेगा और अमीर भी। इसी भावना के साथ कि हमारे समाज को सोने का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि सोना सोने नहीं देता, जिसके पास है उसको भी नहीं सोने देता, उसको डर रहता है कोई चुरा ना ले, कोई लूट ना ले। जिसके पास नहीं है उसको भी सोने नहीं देता कि कल को लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, सोना कहाँ से लाऊंगा। तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए समाज को मिल बैठ करके प्रयोग करना चाहिए, आपस में सहमति बनानी चाहिए और सोने का कम से कम या हो सके तो बिल्कुल प्रयोग बंद करना चाहिए और उसके बदले में चांदी के गहनों को अहमियत देनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, जिससे ये समाज भी, जो मध्यम समाज है या गरीब तबका है, वो भी एक सुख का अनुभव कर सके और आनंदपूर्वक अपने बेटे और बेटियों का विवाह जो है संपन्न करा सके। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।